तो देख सकते हैं जो अपनी आर्ट सीरीज चल रही है कक्षा 12वीं की, वो अपनी भूगोल की चल रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई अपन 5 अध्याय पे ही अभी काम कर रहे हैं। इससे पहले जो है अपन एक तरह से देख सकते हैं चावल के बारे में पढ़ चुके हैं, और चावल के अलावा देखा जाए तो अनाजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जाकर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वीडियो देखें और समझें। एक बात याद रखें, एक तो यहाँ पर क्या सुनना भर है, जो भी यहाँ लिखा गया है और फैक्ट जितने रेड पेंसिल्स में लिखा गया है पीछे बोर्ड पर, तो एक प्रकार से नोट्स तरीके से काम करेगा। तो इतना करना का सुनना है और जिस लाइन पर रेड करते हैं फिर उतनी भर याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। यदि भाई अच्छे नंबर ले आना चाहते हो, 90+ ले आना चाहते हो, तो अच्छे से समझें और देखें। यदि कोई परेशानी जाती है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गेहूं किस तरीके से उत्पादन किया जाता है अपने इंडिया में, ठीक है। तो इसके बारे में आज समझते हैं, ठीक है। इससे पहले चावल समझ चुके हैं और चावल थोड़ा सा रह गया था तो वो लिखा है नहीं है, तो वो समझ सकते हो। भारत में जो चावल का जो है, भारत में चावल भर देखा जाए तो पहले स्थान पर आता, लेकिन विश्व के लेवल से देखा जाए विश्व में भारत का जो चावल के उत्पादन में देखा जाए तो दूसरा स्थान आता है। चीन के बाद कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर आता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा रह गया था तो इतना लिखाने में कुछ बोलना था तो उसको लिख सकते, जो कल का था उसमें ऐड कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं गेहूं की बात करते हैं। तो भारत में चावल के बाद क्या है? गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज माना जाता है। मतलब अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? चावल। चावल का उत्पादन अधिक होता है और खाने के लिए भी कल बताया भी था कि भाई जो चावल है वो अधिकांश जनसंख्या की जो क्या है प्रमुख फसल है, यह प्रमुख खाद्यान्न है, एक प्रमुख खाद्यान्न अनाज है। तो सबसे ज़्यादा अपनी इंडिया में क्या चावल से काम चला लेता है, वो प्रमुख फसल है या प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्योंकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जाओ और यहाँ पर झारखंड में जाओ, नीचे तमिलनाडु साइड जाओ, सारे चावल खाते हैं। अभी भी तो बोर वाले आते तो कितने चावल खाते हैं ना। तो चावल क्या थे? अपनी प्रमुख खाद्यान्न फसल थी अपने भारत के लोगों की। अब इसके बाद करते हैं अपन गेहूं की। तो भाई इन्होंने इतना भी बता दिया है कि भाई चावल जो है, चावल के बाद क्या गेहूं का दूसरा प्रमुख अनाज है। मतलब पहला सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? चावल पसंद किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? खाद्यान्न फसल में प्रमुख क्या आता है? गेहूं आता है। और जो देखा जाए भारत विश्व का कितना 12% गेहूं उत्पादन करता है। मतलब पूरी यूनिवर्स में कहा जाए, यानी पूरी दुनिया में कहा जाए, भारत का 100% में से भारत क्या 12.8% क्या है? गेहूं उत्पादन करता है। 100 में से इंडिया है ना उत्पादन करता है। ये बात समझ में आ गया जी। पूछ सकता है कि विश्व में क्या भारत कितने प्रतिशत तक गेहूं उत्पादन करता है? तो वो है 12.8%। और ये रिकॉर्ड था 2017 का। कब का रिकॉर्ड था जी? मतलब 2017 में ऐसा देखा, अनुमान लगाया गया कि जो भारत है विश्व में 12.8% क्या गेहूं का उत्पादन कर रहा है। और जी कौन सी फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। तो ये देख सकते हैं, ठीक। तो पहले आता है कि भाई भारत में क्या है, चावल के बाद दूसरा गेहूं का प्रमुख कह सकते हैं अनाज है। और देखा जाए विश्व में ये 12.8% क्या करता है? गेहूं का उत्पादन किया है। विश्व में भारत का जो उत्पादन है गेहूं का उत्पादन 12.8% है। और जी क्या शीतोष्ण कटिबंधीय है। कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो अपना चावल था वो कौन था? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा भाई, पूछ सकता है ऑब्जेक्ट में, बताओ गेहूं कौन सी फसल है? तो क्या बताओगे? शीतोष्ण। क्या बताओगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। और चावल में यदि पूछा जाता है तो उष्ण कटिबंधीय। अतः इसे क्या शरद या रवि ऋतु में बो जाता है। तो सीधी बात है, शरद यानी ठंडी में बो जाता है। जैसे अभी दीपावली आएगी, नवरात्रि की कटाई होती है, इसके जस्ट बाद क्या है, नवंबर दिसंबर में क्या है, अपने गेहूँ बोया जाता है। एक प्रकार से देख सकते हैं बोया जाता है। तो बस इतना बार याद रखना जी क्या है, शरद ऋतु में बोई जाती है। बस ये पूछे, लेकिन याद रखना बोया जाता पूछे तो शरद ऋतु लिख सकते हो या नवंबर अक्टूबर, लेकिन जे नहीं लिख देना। कई सारे बच्चे अभी जैसे तुमने सोचा था अभी, है ना, कहीं ऐसा नहीं है। बोया जाए तब पूछा ना, कुछ अलग बात पाएंगे, है ना। फसल वैसे पूछेंगे तो अलग सिस्टम है ना। अब बताते हैं इस फसल का 85% क्षेत्र क्या भारत का उत्तरी भाग दे देता है। मतलब जो गेहूं का जो उत्पादन है अपने इंडिया में, उत्तर भारत का जो मैदान यानी गंगा का मैदान है, 85% गेहूं होता है, इससे उत्पादन हो जाता है। और हमने बताया था पंजाब में एक किसान के पास ना ट्रकों गेहूं निकलता है। पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य ऐसे हैं कि इतना गेहूं देते हैं, रिकॉर्ड टू गेहूं देते हैं, है ना। जब भी हार्वेस्टिंग होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती उतनी होती है, बहुत रिकॉर्ड होती है। तो पंजाब में सब, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें क्या 85%। वैसे से इकाई में आते हैं, उत्तर भारत के मैदान में आते हैं।
तो उत्तरी भाग बोला है, उत्तरी भाग में केंद्रित है। केंद्रित मतलब वहीं पे क्या निकलता है, 85% गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो फसल का उत्पादन प्रतिशत जो 85% क्षेत्र पर भारत के उत्तरी भाग में केंद्रित है। तो ज़्यादा याद नहीं रखना, बस जी भर याद रखना है इसमें कि भाई उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें 85% क्या है, गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। मतलब जो भारत है उत्तर भारत के मैदान से 85% गेहूँ का उत्पादन करता है। ऐसा याद नहीं करना कि क्या लिखा केंद्रित में, जी कुछ भी याद नहीं करना, ये लिखना है कि भारत का 85% जो गेहूँ है कहाँ का आता है, भारत के उत्तरी मैदान से क्या उत्पादन करता है, बस। और आगे चलो, और जी भाई क्या है देखा जाए तो वर्षा पर निर्भर है। ये कौन से, वर्षा। भाई वर्षा होगी तो गेहूँ अच्छा खासा, जैसे अपने यहाँ भाई बारिश होता है जब कहते हैं गेहूँ बोएंगे, अब जब वर्षा नहीं है तो कहाँ से पानी उस पर लगाएंगे, क्योंकि उसमें पानी 6 पानी लगते हैं। गेहूँ में कितने पानी लगते हैं, 6 पानी लगते हैं, इसलिए उसमें क्या पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पे क्या है, गेहूँ की कृषि की जाती है। मतलब अपन ने पढ़े हुए क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र पूछ चुके हैं ना, ऐसे बोया गया क्षेत्र कैसे कहते हैं, जो मतलब जिस पे क्या फसल बोई जाती है और काट जाती है, उसे बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो कुल बोए गए क्षेत्र में देखा जाए 100 में से 14% भाग पे क्या है, कृषि की जाती है। कितने परसेंट, 14% भाग पे क्या है, कृषि की जाती है। और कृषि काय की, गेहूँ की कृषि की जाती है, काय की, ओनली गेहूँ 14% पे बोया जाता है ना। तो कुल बोए गए क्षेत्र में से 14% पे क्या है, गेहूँ की कृषि की जाती है, ठीक, ये याद रखना है। रहता है गेहूं का प्रमुख उत्पादन राज्य। अब यही बार पूछेगा भाई गेहूं का उत्पादन राज्य बताइए कौन से है, नहीं ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, 1 नंबर भी पूछ सकता है ना। तो गेहूं के उत्पादन वाले राज्य तो वैसे ही है भाई, यहाँ से उत्तर प्रदेश अभी बोला था, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, है ना, हरियाणा, और थोड़ा बहुत राजस्थान। राजस्थान कौन से, कल भी पढ़ा था, चावल की खेती के लिए उत्तरी राजस्थान। कौन सा, उत्तरी राजस्थान कहाँ, पंजाब से लगा हुआ एरिया या उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पंजाब में वैसी 5 नदियाँ हैं तो थोड़ा बहुत असर होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर तो चावल की भी खेती आ गया था, तो इसलिए वहाँ राजस्थान, वहाँ पे उस मतलब उत्तरी भारत में कहाँ, तो वहीं पर पानी का लेवल सही होगा, इसलिए वहाँ क्या है, गेहूँ बोया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या समझ में आता है, रेड लाइन में जी कर ही दिया, फिर भी लेकिन इसमें से देख सकते हो अपने क्या चीज़ याद रह जाती है। तो इसमें से ये याद रहता है कि भाई चावल के बाद गेहूँ का दूसरा प्रमुख अनाज है। चावल के बाद क्या है, गेहूँ एक प्रमुख अनाज है, दूसरा प्रमुख अनाज है, ठीक। और देखा है भारत का जो विश्व में है, भारत का जो स्थान बता रहा है विश्व में कितना है, 12.8% का कहता है गेहूँ का उत्पादन करता है। और भारत में 85% गेहूँ का उत्पादन कहा देता है, भारत का उत्तर मैदान देता है, गंगा भारत का उत्तर मैदान, उससे 85% क्या है, गेहूँ निकल आता है, समझ पा रहे हो आप। और देखा जाए तो गेहूँ जो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी फसल है, पेपर में पूछा कौन सी फसल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। और ये कब बोई जाती है, शरद ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है, ठीक, शरद ऋतु पे ये बोई जाती है भाई, एक बार देख सकते हो। और ये वर्षा पर निर्भर है, क्या पे निर्भर है, और कुल बोए गए क्षेत्र में से, है ना, कुल बोए गए क्षेत्र, ये है ना, देश के कुल बोए क्षेत्र में से क्या 14% भाग पे क्या है, गेहूँ की कृषि की जाती है, ठीक, 100 में से। गेहूँ का उत्पादन वाले राज्य बिल्कुल है ना, एकदम बिल्कुल छांट के बिल्कुल नोट्स के जरिए, मतलब इसमें से एक एक चीज़ बहुत काम की, एक एक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट हर लाइन से बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जितना मैं टिक लगाया, ये जी भर लाइन थोड़ी सी वो थी जिस वजह से अपन ने बना दिया, जो उत्तर भारत मैदान वाली, जी केंद्र वाला जी हटा सकते बस जी, वो बाकी सब याद रखना है भाई, ठीक है। तो बाकी पंजाब हो गया, तो वैसे यार उत्तर भारत से अंदाजा लगा लूँ कब, पंजाब, क्योंकि यहाँ जरूर मिट्टी का मैदान है, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और अपने देखा जाए हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो ही गया है ना। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा अब राजस्थान उत्तरी वाला, बस मध्य प्रदेश भी थोड़ा बहुत मान लो, ऊपर ऊपर लगा वालू, ठीक। तो ये तो गेहूँ शायद पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है शायद। अब आते हैं ज्वार पे, कहीं पे आते हैं ज्वार। ज्वार क्या है, तो ज्वार एक प्रकार का मोटे अनाज है। कौन सा अनाज है, मोटे अनाज। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र, अब ये पूछ सकता है भाई देश में बोए गए क्षेत्र पे मोटे अनाज कितने क्षेत्र पे बोए जाते हैं, 16.5%, 16.5% मोटे अनाज बोए जाते हैं। मतलब देश में कुल बोए गए क्षेत्र में से मोटे अनाज का परसेंट देखा जाए तो टोटल 100% में से बोए गए क्षेत्र में से 16% पे ही सारे के सारे मोटे अनाज, सारे के सारे, ऐसा नहीं कहा एक नहीं, सारे के सारे मोटे अनाज क्या है, बोए जाते हैं। तो सर मोटे अनाज के लिए जगह इतनी भर है, कितनी है, 16%। इनमें से ज्वार की बात करें, लेकिन अब यहाँ पर ज्वार पढ़ रहे हैं, तो ज्वार की बात करें इनमें से तो भाई 5.3% क्षेत्र पे क्या भाग पे बोया जाता है। मतलब 16 में से, देखना 16 में से 5%, ये 5.3% लगभग, और 11% ऐसी खाली का, तो मतलब 5% पे क्या है, ज्वार बोया जाता है।
वो अपना पता है दक्षिण आधे से ज़्यादा क्या कर देता है, जो अपना दक्षिण मध्य भारत है वो आधे से ज़्यादा क्या करता है, ज्वार का उत्पादन करता है। या दक्षिण मध्य भारत में अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या प्रमुख खाद्य फसल है, वैसे इन्होंने क्या भी है दक्षिण मध्य भारत की बात कर रहा है, दक्षिण मध्य भारत, दक्षिण में मतलब नीचे महाराष्ट्र के साथ जो, तो दक्षिण मध्य भारत में जी अर्धशुष्क आधा सूखा आधा बहुत अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या प्रमुख जी खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है जी, यानी खाने वाली फसल है। और देखा जाए महाराष्ट्र राज्य अकेला ही, जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है ना, बम्बई की राजधानी, बम्बई से महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है ना, तो महाराष्ट्र राज्य के अकेला ही क्या है, देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। यही बताया, महाराष्ट्र भर अकेला क्या कर देता है, आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। मतलब देश का देखा जाए पूरे देश में जितना ज्वार उत्पादन होता है, महाराष्ट्र अकेला ही आधे से ज़्यादा का कर देता है, उत्पादन कर देता है। काय का, ज्वार का। ठीक, समझ सकते हो इतना। इसके बाद आगे बात करते हैं तो अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादन वाले राज्य, मतलब इसके अलावा ये तो करता है, इनके अलावा भी तो और राज्य जो उत्पादन करते हैं, तो अपना मध्य प्रदेश भी आता है इसमें ना। तो राज्य में कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है। महाराष्ट्र तो करता है, वो तो आधे से ज़्यादा करता है। तो इसके बाद बचा कौन, उसके नीचे वाले भाग मान लो, सॉरी मध्य प्रदेश अपना ऊपर आता है महाराष्ट्र के, बगल में तेलंगाना आता है, आधा नहीं आता है, लगे हुए राज्य में को कर्नाटक का नीचे लगा है, तो बन ही जाएंगे, बिल्कुल लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश वहीं से लगा हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश मतलब सीधी बात है कि महाराष्ट्र बीच में बैठा है, और बीच के बगल में नाके में होता है, ऊपर के में होता है, इस तरीके से होता है, नक्शे में दिखाते हैं अपन। ठीक, और यह देखी जाए तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो रबी और खरीफ की दोनों की फसलें हैं। यदि वो कहें ना दक्षिण भारत में जी कौन सी फसल किस फसल के नाम से जानी जाती है, तो भाई रबी और खरीफ दोनों फसलों के नाम से जानी जाती है। लेकिन अपन कह दें उत्तर भारत की बात कर दें, कई बात कर दें, तो सिर्फ ओनली खरीफ की फसल है। कई फर्क वो कह रहे हैं, परंतु उत्तर भारत में कहा जाए तो ओनली क्या है, खरीफ की फसल है, और मुख्यतः ये चारा के रूप में उगाई जाती है। वो कोई कहते भाई कैसे उगाई जाती है, तो चारा के रूप में क्या है, ये उगाई जाती है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है भाई, इसमें ये समझ में आता है यदि ज्वार की बात करते हैं तो ये मोटा अनाज है, तो कुल मोटे अनाज की जब देखा जाए तो अपने भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में से 16.5% पे, कितना 16.5%। लेकिन ज्वार भर की बात करें तो कुल बोए गए क्षेत्र में से 5.30% पे क्या है, ज्वार बोया जाता है। क्या कहा जाता है, बोया जाता है। और ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ जाती है, अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में। क्या खाद्यान्न फसल है, कौन सी फसल है। और महाराष्ट्र भर अकेला क्या कर देता है, देश का आधे से ज़्यादा क्या ज्वार उत्पादन करता है। महाराष्ट्र राज्य क्या है, मतलब अपने देश का यानी भारत देश का आधे से ज़्यादा क्या ज्वार का उत्पादन करता है। यह समझ में आ गया। इसके अलावा जो अन्य राज्य भी हैं, सो हमने कहा किस तरीके से याद रखोगे, महाराष्ट्र से बगल में जो लगे हैं वही कर लोगे। जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। तो भाई महाराष्ट्र यही तो राज्य लगे हैं, जो महाराष्ट्र पकड़ लोगे, इसके अलावा जो राज्य हैं बस बता देंगे, सभी क्या हो जाएंगे, अन्य राज्य हो जाएंगे। क्या करते हैं, ज्वार का उत्पादन करते हैं, बन जाएगा आसानी से। और दक्षिण भारत में देखा जाए भाई कौन सी फसल है, जैसे पूछे कि भाई ज्वार बताइए कौन सी फसल है, तो दक्षिण भारत की यदि बात करेगा तो रबी भी आएगा खरीफ भी आएगा। लेकिन जैसे ही उत्तर भारत की बात कर देगा तो ओनली क्या आएगा, रबी आएगा। कौन सा आएगा, रबी फसल आएगी। समझ के बात, रबी नहीं खरीफ आएगी, क्या है में। परंतु उत्तर भारत में कहा जाता है खरीफ की फसल आएगी। खरीफ से मतलब बरसात वाले मौसम में हो जाएगी। खरीफ से मतलब जो बरसात वाले मौसम में बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो उत्तर भारत में क्या है, खरीफ में आएगा। और देखा जाए तो काय के रूप में, तो भाई चारे के रूप में क्या है, जो उगाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखा सकते हैं भाई जिन बच्चों को यदि अच्छे से, फिर से बार बार कह रहे हैं कि जो प्रतिदिन अपनी सीरीज चलती रहेगी, पूरी भूगोल कराई जाएगी, एकदम फ्री है, कोई पौसा लग नहीं रहा है, तो समझते रहें। कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट जरूर करें और पढ़ते रहें ना, 90+ लाने तो पढ़ते रहो इससे।